ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। कृपया इन कथाओं को श्रद्धा भाव से अवश्य सुनिएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण वाली है, ध्यान से सुनना। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, आप कृपा के सागर हैं। मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मल्लमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकटों में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रिजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्रह के मुंह से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कोई भी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु का भय है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मिलित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी ने मुझे तुच्छ समझा और शुभ कार्यों से वर्जित कर दिया। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। बाकी के अध्याय का हम कल श्रवण करेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना आप युद्ध कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, आपका सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो आपको यहाँ बैठे बैठे ही श्रवण करा देगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इस वर से संजय की दिव्य दृष्टि हो गई
और उनकी बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं इकट्ठी कुरुक्षेत्र में पहुंची। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में धनुषधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, वीर युयोधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युधामन्यु और विक्रांत, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम वर्णन कर रहा हूँ। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य जी, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जयद्रथ और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है और उसकी सेना का जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुबद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े, ढोल नगाड़े, अनेक वाद्य बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण जी और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण जी ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पोंडु नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़े देखकर करुणा युक्त हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और सब लक्षण उल्टे मैं देख रहा हूँ। संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन,
त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर भी इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही लगेगा, इसलिए इन्हें मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों के कुल ध्वंसकों के जाति धर्म कुल धर्म निरंतर नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर मारे तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की कथा। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अब सुनिए गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हैं, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप मुझ पर कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं, उसका श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार है, वैसे ही यह गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियां हैं और गीता जी के जितने अक्षर हैं वह मेरे रोम हैं। ऐसा तो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को पाता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, तब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण नाम का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरियां पाली। एक दिन वह बकरी चराने वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर एक बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह कुटुंब के साथ मिलकर खाता
और वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता और उस बैल के खाने पीने की कोई भी खबर न लेता। थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर वह मांगता फिरता। ऐसे ही कई दिन बीत गए तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। नगर के लोग उसको देखा करते, कोई तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन एक गणिका आई। उसने सब लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो लोगों ने बताया और कहा कि इस बैल के प्राण नहीं जाते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो पुण्य किया है उसका फल मैं इस बैल को निमित्त करती हूँ। गणिका के ऐसे कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, लेकिन उसको अपना पिछला जन्म याद था। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मैं उसका दर्शन करूं और उससे यह पूछूं कि उसने अपने जीवन में कौन से पुण्य अर्जित किए थे। ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और उससे कहने लगा कि हे गणिका, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, जी नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। तब ब्राह्मण बोला, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तुम अपना पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह जो कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि ए तोते, तू क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरुजी से कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोता बन जा। तब मैं तोता बना। एक दिन एक बहेलिया मुझे पकड़ ले गया। एक ब्राह्मण ने मुझे खरीद लिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को गीता जी का पाठ प्रतिदिन सिखाता था। तब मैंने भी सुनकर वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर में चोर घुस आए और जब उन चोरों को धन प्राप्त नहीं हुआ तो वे मेरे पिंजरे को उठाकर ले गए। यह गणिका उन चोरों की मित्र थी। चोर मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही पाठ यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तुम्हारे निमित्त दिया गया था, वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रतिदिन स्नान करे और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान होकर भी गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति अवश्य मिल जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता माता के नितनेम की कथा। कहते हैं कि इस कहानी को प्रतिदिन सुनने मात्र से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, मनुष्य के रोग और शोक दूर हो जाते हैं। आप भी श्रद्धा भाव से इन कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिए। यह कहानी सीता माता कहती थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि हे बहन, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी
और वह चली गई। अब कहानी न सुनने का उसे दोष मिला। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब यह देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा, माँ जी, कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका शायद मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पाल पर गई। अब सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता माता ने कहानी सुनाई और सास ने सुनी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी कोई इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि यदि ऐसा है तो माँ जी, हम भी यह कहानी प्रतिदिन सुना करेंगे। अब सास बोली, ठीक है, मैंने भी सुनी और तुम भी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच दे दो। वह बोली, बहन, आंच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा, तो तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सवेरे उठकर पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने कहा कि इस कहानी को कहने तथा सुनने से क्या मिलता है? वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। अब तो पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो मैं भी इस कहानी को जरूर सुनूंगी। वे बोली, हाँ ठीक है, तुम भी सुन लो। उन्होंने कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। इस तरह से सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब हम भी नित नेम की सीता माता की कहानी प्रतिदिन करेंगे। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। आप सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कहते हैं कि धर्मराज जी की कहानी सुनने से आगे के द्वार खुले हुए मिलते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, खूब व्रत पूजा करती। जब उसकी उम्र पूरी हुई तो एक दिन यमदूत उसे लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई। यमदूत ने पूछा, बुढ़िया माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और गाय माता उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई ने उस गाय की पूंछ पकड़ी और नदी आसानी से पार कर ली।
कुछ देर बाद रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी, तब उसके रास्ते में कौवे आए। उन्होंने उसके सर में चोंच मारनी शुरू कर दी। अब तो यह देखकर यमदूत बोले कि हे बुढ़िया माई, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। अब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए भी वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, चप्पल का दान किया था या नहीं। जब बुढ़िया माई ने ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। अब बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि यह आप किसे लेकर आए हैं। तब यमराज जी बोले, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए इनके लिए आगे के द्वार बंद हैं। अब धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, मैं यह बात नहीं जानती थी। आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती लोक पर वापस भेजो। मैं पूरी श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी और आपकी कहानी सुनूंगी, उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। अब यमराज जी ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव में आ गई। गांव वालों ने बुढ़िया माई को भूतनी समझकर सभी ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो बेटा बहू भी डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। अब बुढ़िया माई की बातें सुनकर बेटे बहू उनकी पूजा की सामग्री ले आए। अब बुढ़िया माई रोज धर्मराज जी की कहानी कहती। बेटा बहू हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया माई बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और पड़ोसन हुकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान से पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू और बेटे सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार होने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए मेरे साथ तो वही जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से बोले कि हम भी धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे, हम भी व्रत करेंगे, उद्यापन करेंगे। कृपया हे धर्मराज जी, आप हमें भी अपने विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाना। तो धर्मराज जी ने कहा कि विमान तो केवल बुढ़िया माई को लेने के लिए ही भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसका मैं आधा भाग गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी सभी गांव वासियों को भी स्वर्ग ले जाते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगा दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में स्थान देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिताऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय और बछड़े मेरी झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी का ध्यान रखूंगी। जो कुछ भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं उसी को खाकर रह लूंगी। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा,
अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। तो प्रिय श्रोताओं, यह कहानी भी धर्मराज जी की कहानी के साथ सुनी जाती है। इसे सुनने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए पोपाबाई की जय, धर्मराज जी की जय। अब सुनिए लप्सी और तप्सी की कथा। कहते हैं कि हर कथा, हर महात्म्य को सुनने के बाद लप्सी तप्सी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, अन्यथा कथा या महात्म्य का कोई भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में बहस हो गई। तप्सी बोला, मैं तो रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। अब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। अब नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने फिर पूछा, नारद जी बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, तप्सी खड़े हो जाओ। तप्सी खड़ा हुआ। उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। अब तो तप्सी रोने पीटने लगा और बोला, हे नारद जी, तो यह बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो भी फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी तथा कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए लप्सी तप्सी की जय, नारद मुनि की जय। अब सुनिए तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन कथाओं का बहुत ही भक्ति भाव से श्रवण किया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।